नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, मेरे चैनल कलाम में आपका स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीपीएससी के थ्रू जो टीचर की बहाली होती है नए टीचर की, उनका सैलरी कितना मिलता है, एग्जैक्ट जानकारी आपको हम देंगे। अगर 1 to 5 में बहाल हुआ है, उसका बेसिक पे 25,000 होता है। यहाँ पर डीए इतना बनेगा। एचआरए ग्रामीण क्षेत्र में अगर बहाली हुई है तो उसका एचआरए इतना बनता है, मेडिकल इतना, ग्रोस सैलरी मतलब इतना, टोटल सैलरी इतना बनता है, जिसमें एनपीएस कटने के बाद उसको जो पेमेंट होगा 36,645 रुपये। और गवर्नमेंट जो एनपीएस में ऐड करती है इतना रुपये करती है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 45,855 रुपये। वहीं अगर नगर एरिया में बहाली हुआ है तो उसको पेमेंट होगा 36,595। अगर सिटी एरिया में हुआ तो 37,220। अब पटना नगर निगम में हुआ है तो यहाँ पर 39,720। क्योंकि नगर में 7.5%, सिटी में 10% और पटना नगर निगम में 20% एचआरए मिलता है, हाउस रेंट मिलता है। ठीक है। और रही बात 6 to 8 का, तो बेसिक पे 28,000, डीए इतना बन जाएगा, एचआरए इतना, मेडिकल इतना, टोटल सैलरी आपका इतना बनेगा, जिसमें एनपीएस कटने के बाद पेमेंट होगा 40,926 रुपये। गवर्नमेंट ऐड करती है एनपीएस में इतना रुपये। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 51,238 रुपया। अगर 7.5% डीए है आपका, नगर एरिया में बहाली हुआ है तो 40,870 रुपये पेमेंट होगा। अगर सिटी एरिया में हुआ है तो 41,570। वहीं अगर पटना नगर निगम में हुआ तो 44,370 रुपये पेमेंट होगा। 9 to 10 के टीचर अगर हैं तो बेसिक पे उसका 31,000 होता है, डीए इतना बन गया, एचआरए मेडिकल, टोटल सैलरी बना इतना, जिसमें एनपीएस कटने के बाद मतलब पेंशन कटने के बाद आपका नेट पेमेंट 45,207 रुपये भुगतान होगा, जो कि गवर्नमेंट इतना ऐड करती है। उसके बाद आपका यहाँ पर 56,220 रुपये टोटल प्रॉफिट हो गया। अगर आपका नगर क्षेत्र में बहाली हुई है तो 45,145 रुपये मिलेगा। वहीं सिटी एरिया में बहाली हुई है तो 45,920 रुपये मिलेगा। और पटना नगर निगम में हुआ है तो 49,020 रुपये मिलेगा। वहीं पे 11-12 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसका बेसिक पे मतलब स्टार्टिंग पेमेंट होता है, मूल वेतन होता है 32,000 रुपये, डे इतना हो गया, एचआरए होता है हाउस रेंट मतलब रूम भाड़ा, रूम किराया, मेडिकल इतना हो गया, ग्रोस सैलरी में टोटल इतना वेतन बनता है, जिसमें इतना कटने के बाद 46,634 रुपये पेमेंट होगा। गवर्नमेंट करती है इतना। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो इतना होता है, मतलब आपकी सैलरी प्लस गवर्नमेंट जो ऐड करती है वो मिलाकर के प्रॉफिट की बात करें तो टोटल इतना। अगर नगर क्षेत्र में हुआ है तो आपका इतना पेमेंट होगा, सिटी एरिया में हुआ है तो इतना पेमेंट होगा, पटना नगर निगम में हुआ है तो इतना। ये बहाली का है। ठीक है। जैसे बहाली होगी आपका इस प्रकार का सैलरी मिलेगा। लेकिन एक साल जैसे ही होता है, हर 1 जुलाई में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, मतलब अगला बेसिक पे आपको मिलेगा। जैसे कि अभी 25,000 बेसिक पे जिनका है, फिर नेक्स्ट ईयर में आपका होगा 25,750, इस तरह करके सबका बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि आपका जो है नेट्स पे मतलब ये भुगतान होने का। ठीक है। एनपीएस मतलब ये पेंशन के लिए रुपए जो कटता है उसमें इतना ऐड करती है। अगर आप बहाल होते हैं 1 to 5 में तो इतना रुपये गवर्नमेंट आपका कटेगा, इतना गवर्नमेंट देगी, मतलब 5 से 8 लगभग 9,000 रुपये आपका पेंशन के लिए जमा होता है। इसी प्रकार आप दोनों 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जोड़ सकते हैं। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका रुपये कटता है, जिसमें गवर्नमेंट भी ऐड करती है, दोनों आपका पेंशन के रूप में जमा होता है। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका जो सैलरी है और जो गवर्नमेंट देती है तो इतना आपको बेनिफिट हो रहा है राउंड फिगर में, क्योंकि आपका पेंशन में अगर रुपये जमा हो रहा है तो आप ही का रुपये ना जमा हो रहा है, तो इतना वेतन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।